मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? नेत्रा, जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं, मौन व्रत नहीं रखते। बताओ ना तान्या कहाँ पर है? नेत्रा बेटा, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। तान्या कहाँ है? मुझे घबराहट हो रही है। मॉम वो एक्चुअली तान्या नताशा के घर गई है। वो दोनों को स्किट प्रिपेयर करना था और नताशा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए वो वहाँ चली गई। वो राधा कृष्ण बने हैं। तान्या राधा बनी है और नताशा कृष्ण। तो अब रानू बंसी बजाएगी और नेत्रा राधा बनकर। क्या जरूरत थी इसको बोलने की? तान्या नताशा के घर गई है और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। वाह! जैसे नताशा कृष्ण भगवान बनी, हाँ, तो परंपरा के अनुसार कृष्ण भगवान को राधा के घर आना चाहिए। हमारी तान्या उसके घर खेलने क्यों गई है? अरे हम भी उसके साथ खेल लेते, मतलब मैं भी उसके साथ खेल लेती। नहीं मनप्रीत, हाँ। जाके ना कान के डॉक्टर को बुला ला। मेरी कान की बैटरी तो गई, ये ना जहर उगल रही है और मुझे लग रहा है कि कानों में मिश्री घुल रही है। बीजी, आपको मैं इतनी बुरी लगती हूँ? हाँ? नहीं बीजी, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि जो मैं छोटे छोटे बच्चों से नफरत करूँ। हाँ, ये नताशा है थोड़ी सी खुराफाती, लेकिन उसने हमारी तान्या की जान भी बचाई है ना। जी हाँ, मैं सब जानती हूँ। मुझे डॉक्टर ने फोन करके सब कुछ बता दिया कि बेचारी नताशा का एक्सीडेंट हो गया हमारी तान्या को बचाते बचाते, और नताशा को चोट लग गई। नेत्रा बेटा, तू ऐसा कर, नताशा के घर फोन कर और उसको बोल कि हमारे घर आ जाए। जानता हूँ मेरा कौन है, मतलब मैंने उसे खून दिया है, मेरी क्यूटी पाई है। मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हें एक सदमा लगा है। देखो, जब बच्चों को चोट लगती है तो माँ बाप को एक सदमा लगता है। I totally understand। तुम प्लीज, I totally understand। तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो? तुम प्लीज रो मत, प्लीज रो मत, प्लीज रो मत। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? अरे बच्चे रासलीला खेलेंगे, हाँ, तो यहाँ पर आकर करें ना। अब एक छोटी सी बच्ची के रूप में हमारे घर में कृष्ण भगवान जी आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ, फोन करो, जल्दी से जल्दी फोन करो। मम्मी एक काम करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू फोन मत कर। सुनो जी, आप फोन कर दो। वो क्या है ना, तनुजा आपकी बात कभी नहीं टाल सकती। हाँ, कर दीजिए।
अजीब आदमी हो यार। तुम्हारी पत्नी की ऐसी हालत है, तुम बाहर कैसे जा सकते हो? तुम्हारी बेटी के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तुम यहाँ पे थे नहीं। तुम इतने लापरवाह, इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो यार? शेम ऑन यू। तुम लंदन जाने वाले थे, गए नहीं? मिस किया। मेरा मतलब फ्लाइट मिस हो गई मेरी। मैं देखती हूँ। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं गए? मैं जाने के लिए आया था, नताशा ने रोक लिया। हाँ, वो है ही इतनी प्यारी। सच कहूं तो वो मेरा पहला प्यार है। और तनुजा? वो मेरी बीवी थोड़ी ना, मेरी बॉस है, मेरी बॉस। नताशा मेरी जान है, बहुत प्यार करता हूं उसे। पता है, पहली बार जब मैंने उसे देखा, पहली बार जब उसको अपनी गोद में पकड़ा था मैंने, उस वक्त मुझे ये फीलिंग आई कि इसी का नाम प्यार है। हाँ, मैंने कल देखा तुमने जिस तरह से अपने गोद में उठाया, जाने तुम्हारी वो, इसलिए तुम। बाबूजी का फोन था, वो चाहते हैं कि हम सब जन्माष्टमी उनके साथ उनके घर में मनाएं। तुम, नताशा और मैं। इतने प्यार से बुलाया है तो पूजा में जरूर जाएंगे। इसी बहाने नताशा को कृष्णा जी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तुम एक काम करो, बच्चों को तैयार कर दो, मैं चेंज करके आता हूँ। मैं भी चलता हूँ। See you. दोनों का इतना करीब आना मुझसे क्यों नहीं बर्दाश्त होता? क्यों? तनुजा आज तक मेरे कंधे पर सर रख के नहीं रोई, अपना दुख मेरे साथ शेयर नहीं किया, लेकिन उस खड़ूस ऋषि के साथ जिसे वो पसंद भी नहीं करती, उसके कंधे पर सर रख के रो रही है, अपना दुख उसके साथ शेयर कर रही है। क्या हो रहा है इन दोनों के बीच? मुझे पता तो करना पड़ेगा। अभिषेक, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? हाँ, बस 2 मिनट। और तुम ये कपड़े पहन के जाओगे? हाँ, ये पहनो, ये अच्छा लगेगा। तुम नहीं होती तो मैं क्या करता? तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? तुम नहीं जानते अभिषेक, तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। तो फिर उस खड़ूस के सामने इतना इमोशन होने की क्या जरूरत थी? मेरे सामने क्यों नहीं? वो जब इंसान इमोशनल होता है तब ये थोड़ी ना दिखता है कि सामने कौन है। कुछ बातें याद आती हैं या होती हैं और इंसान इमोशनल हो जाता है। मेरे सामने उस समय
ऋषिता, लेकिन मैं क्यों नहीं? मेरा मतलब, मैं भी तो तुम्हें बाहों में, तुम्हें संभाल सकता था, तुम्हारा ध्यान रख सकता था। मैं भी तो हूं ना। कोई समय देखकर थोड़ी ना इमोशनल होता है। दिल कब किसी बात से दुख जाए, आंखें कब नम हो जाए, ये पहले से थोड़ी ना पता होता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पता चलता कि तुम कब इमोशनल होने वाली हो, तो आई प्रॉमिस मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ के मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, इमोशनल होने की बात आई नहीं कि गर्लफ्रेंड्स को बीच में लाना जरूरी है। जल्दी रेडी हो जाओ, हम सबको जाना है। मैं उससे सच बोल रहा हूं, फिर भी उसको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं। मेरी फीलिंग्स अब सच में मजाक बन के रह गई हैं। लो जी, बिजी लगता है, सब तैयारियां हो गई। ओए जॉन, ओए ओए खोते अपने साथी को भी लेके आ, छेती। ये फूल रख यहाँ। चल शाबाश। हाँ डैड, तुझे बताता हूँ मैं। फाइनली। हाँ अब बताइए, अब तो ठीक लग रहा हूँ। फाइन ना? अब तू थोड़ा बंदा लग रहा है, खोतेदा पुत्र। यार वो बच्चे आए नहीं अभी तक। पापा जी मेरी अभी बात हुई थी, आ रहे हैं वो लोग। सब लोग आ गए। लो, आ गई। आ गए राधे कृष्ण, साढ़े राधा कृष्ण आ गए। मेरी राजा कितनी प्यारी लग रही है। और मैं? आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो मेरे कृष्णा जी। किसने कहा कि कृष्ण जी सिर्फ लड़के हो सकते हैं, है ना? मेरे प्यारे से कृष्ण जी, आपके मम्मी डैडी नहीं आए? आए हैं ना? कहाँ है? पूरी मम्मा